आज रह रहकर सुधीर जी को ममता जी की याद आ रही थी। वह होती तो वे दुख बांट लेते, पर यह व्यथा तो विधाता ने अकेले उनके भाग में मढ़ी थी। बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए हैं कि बुढ़ापे में बिजली गिरने का दुख झेला जा सकता है, पर अर्धांगिनी के अभाव का नहीं। बिना पत्नी बुढ़ापा अभिशाप बन जाता है। सुबह जब सुधीर जी ने बच्चों के सामने अपनी संपूर्ण संपत्ति का खुलासा किया तो तीनों चकित रह गए। आंखें फटी की फटी रह गई। सभी का यही आकलन था कि पिता के घर एवं बैंक जमाओं को जोड़कर उनके पास 20 लाख से अधिक संपत्ति नहीं होगी। यह तो उनकी कल्पना से भी परे था कि सभी संतानों का विवाह करने के पश्चात भी पिताजी के पास ऐसी अथाह संपत्ति होगी। धन की सूची एवं मूल्य जानकर सबकी दशा अंधे के हाथ बटेर जैसी थी। 100 तोला से ऊपर सोना, 3 रहवासी प्लॉट, बिघो कृषि भूमि एवं यहाँ वहाँ बिखरी लाखों की जमाओं का कुल मूल्य 2 करोड़ से कम न था। कम संपत्ति होते तो शायद बंटवारा सरल होता, लेकिन इतनी संपत्ति देखकर सबका लोभ आसमान छूने लगा। संपत्ति का ब्यौरा एवं कुल मूल्य बताने के पश्चात सुधीर जी तीनों बच्चों एवं बहुओं को कह रहे थे, यह संपत्ति मेरे खून पसीने की कमाई है। मैंने एवं ममता ने मन महसूस कर इसे जोड़ा है। जवानी से ही मैं अपनी आय का 25% विनियोग करता था। यह संपदा उसी की परिणति है। तुम्हारी माँ ने इस कार्य में मुझे हमेशा सहयोग दिया। हम दोनों ने बहुत गरीबी देखी, यहाँ तक कि व्यापार के प्रारंभिक वर्षों में खाने के लाले पड़ गए। प्रभु की कृपा थी, धीरे धीरे सभी कार्य बन गए थे। चाहते तो हम भी इस संपदा को भोग सकते थे, पर मेरा एवं तुम्हारी माँ का सदैव यह चिंतन रहा कि जिस घनघोर गरीबी को हमने भोगा है उसे हमारे बच्चे कभी न भोगे। उस कठोर समय की स्मृतियाँ उघड़ते ही मेरी रूह कांपने लगती है। प्रारंभिक संघर्ष के दिनों में मैं तुम्हारी माँ को 3 वर्ष तक एक साड़ी भी भेंट न कर सका। उस तपस्विनी ने गहने तक बेचकर व्यापार का घाटा पूरा किया। कहते कहते भावावेश में उनकी आंखें गीली हो गई। उनकी बात सुनने के पश्चात कुछ देर तक तो तीनों पुत्र चुपचाप बैठे रहे, पर शीघ्र ही तीनों कलह पर उतर आए। नगाड़े पर पहली चोट सबसे बड़े बेटे अमित ने दी। उसने बात प्रारंभ ही की थी कि उसकी पत्नी छाया उसके पास आकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे किसी सैनिक द्वारा युद्ध का बिगुल बजाने पर दूर खड़ा सैनिक समीप आ जाता है। अमित अब 50 के पार था। उसके 2 जवान बेटे एवं 2 बेटियां सभी कुंवारे थे। बड़ा 28 वर्ष का था। उसके विवाह का गत 4 वर्षों से प्रयास चल रहा था, पर बात न बन पाने के कारण बाकी सभी भाई बहन भी अटके थे। अजीत अमित से 5 वर्ष एवं सुमित अजीत से 7 वर्ष छोटा था। अजीत के पश्चात 2 लड़कियां भी हुई, जिनकी शादियां सुधीर जी ने कुछ वर्ष पूर्व अपने दमखम पर की थी। बच्चों को वे आदतन कष्ट नहीं देते थे, लेकिन आज अमित के विचार जानकर उनके कानों में शीशा पिघल गया। अजीत बेधड़क कहे जा रहा था, पिताजी, लगता है बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं। आपका सर फिर गया है। आप तीनों को समान रकम देने की बात कैसे कर सकते हैं? आप तीनों को समान रकम देने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या तीनों का त्याग, तीनों का साथ एवं तीनों की जिम्मेदारियां बराबर रही है? दिन चढ़ आया था। सूर्य अब आकाश के मध्य आकर आग उगलने लगा था। सुधीर जी से कुछ बनाते नहीं बन रहा था। मन ही मन राम का नाम जप रहे थे। प्रभु, चौथेपन में यूं दुर्गति होगी, अब तो आप ही रक्षक हैं। शायद बूढ़े की पुकार ईश्वर के द्वार तक पहुंच गई। यकायक चौखट के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान रह गई। अपना पल्लू सर पर रखकर उसने आने वाले के पांव छुए, फिर जोर से बोली, महाराज पधारे हैं। सुधीर जी, सभी भाई, उनकी पत्नियां तुरंत उठकर चौखट तक आए। सभी एक एक कर महाराज के चरणों में गिर पड़े। महाराज, यकायक आपका आगमन कैसे हुआ? आप सूचना देते तो मैं स्टेशन लेने आ जाता। विस्मय से भरे सुधीर जी हाथ जोड़कर बोले,
मैं हरिद्वार से अहमदाबाद जा रहा था। जयपुर रास्ते पर था। इच्छा हुई तुम्हारी सुध ले लूं। बहुत दिनों से तुमसे मिलना नहीं हुआ। कहो, तुम सब कैसे हो? पहले आप भीतर तो आए। अमित बोला। महाराज, राधे स्वामी अब पाठ पर बैठे थे एवं सारा परिवार उनके सामने बैठा था। उनका चेहरा दिव्य कांति से आपूरित था। वे धर्म के ज्ञाता ही नहीं, साक्षात धर्म रूप थे। गत 50 वर्षों से वे इस घर के लिए आराध्य की तरह थे। सुधीर जी ने हर वर्ष उनके दर्शन करने हरिद्वार जाते। जीवन के कठिनतम समय में राधे स्वामी ने ही उन्हें मार्ग सुझाया। सुधीर जी एवं उनके पूरे परिवार की आंखों में उनका दर्जा भगवान के बराबर था। चतुर संत ने बात ही बात में सबके मन की थाह ले ली। किसी बहाने से सुधीर जी उन्हें लेकर ऊपर के कमरे में गए तो महाराज ने पूछा, सब कुशल तो है सुधीर? महाराज के इतना भर पूछने से उनके आंसू छलक पड़े। घर का बड़ा अपनी व्यथा किसे कहे? कोई उससे बड़ा आए तब तो ना उसका मन पिघलेगा। सुधीर जी ने आज की सारी घटना का बयान महाराज को कर दिया। सब ठीक हो जाएगा सुधीर, ईश्वर पर भरोसा रख। यह धन झगड़े की जड़ है। इसके कमाने में दुख, इकट्ठा करने में दुख, रखवाली में दुख, विसर्जन में दुख, यहाँ तक कि इसे त्यागने में भी दुख ही दुख है। संग्रहण को इसी हेतु तो हम पाप कहते हैं। माया विषधर सर्प के समान है। तुमने अकारण ही पिटारी खोलकर सबका लोभ जगा दिया। अब तुम्हारे सभी पुत्र लालच के फन उठाकर खड़े हो गए हैं। वे कुछ और कहते तभी नीचे से अजीत की आवाज़ आई, प्रसाद बन गया है पिताजी, महाराज को लेकर नीचे आए। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात राधे स्वामी वहीं पाट पर यह कहकर लेट गए कि 4 बजे सब यहीं रहना, मैं तुम सबसे वार्ता करूँगा। इतना कहकर वे चादर तानकर सो गए। सूरज ने जब आकाश को पौना पार किया तो राधे स्वामी जी उठे। नैना ने उनके आगे चाय की प्याली रखी। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए महाराज बोले, सुधीर, तुम्हारे घर में चाय बड़ी अच्छी बनती है। आपकी कृपा है महाराज। कहते कहते सुधीर जी उनके समीप आकर बैठ गए। हमारा परिवार भी चाय की तरह होता है सुधीर। बनती तो चाय हर जगह पत्ती एवं शक्कर से है, पर फ्लेवर हर जगह अलग अलग होता है। परिवार में भी सभी जगह एक सी बातें हैं, लेकिन परिवार जुदा जुदा है। रिश्तों में भी फ्लेवर के लिए त्याग की पत्ती एवं प्रेम की शक्कर चाहिए। ऐसे में अगर कड़वा अदरक भी मिल जाए तो वह चाय का स्वाद ही बढ़ाता है। कहते कहते राधे स्वामी ने अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरा। आप ठीक कहते हैं महाराज। इस बार सबसे पीछे बैठा सुमित बोला, सुमित, त्याग कहने में तो बड़ा सरल है, पर करना बड़ा कठिन है। आदर्श जब तक व्यवहार में नहीं आता, कोरा उपदेश है। यह कहते हुए उन्होंने बाएं हाथ की अंगुलियां कनपट्टी पर यूं रखी मानो किसी गहरे चिंतन में डूब गए हों। सोचते सोचते उनकी आंखें इस तरह मुंद गई मानो वे ध्यान में गहरे उतर रहे हों। मुंदी आंखें, उन्नत ललाट, माथे पर भस्म की रेखाएं, भगवा वस्त्र, पास में रखा कमंडल एवं लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी मुख प्रभा की द्विगुणित करने लगी थी। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली एवं सबको एक एक कर यूं देखा मानो सबकी मनस्थिति परखने का प्रयास कर रहे हों। उनकी आंखें ठहरी तो वे बोले, आज मैं तुम्हें महाभारत काल की एक कथा सुनाता हूँ, तुम सभी ध्यान से सुनो। फिर महाराज ने सभी को बकासुर वध की कहानी सुनाई, जिसमें गांव के हर घर से एक व्यक्ति बकासुर के पास भोजन लेने जाता है और बकासुर उस व्यक्ति के साथ भोजन को भी खा जाता है। पांडव और कुंती जिस ब्राह्मण के पास आश्रय में थे, आज उनके घर से किसी को जाना था। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, बेटी, बेटे के संवाद कुंती के कानों पर पड़ते हैं और वह उन सभी के एक दूसरे से प्रेम तथा त्याग से अभिभूत होकर भीम को भेजन लेकर भेजती है और अंततः भीम उसका वध कर देता है। इस कथा को समाप्त कर राधे स्वामी जी सुधीर जी एवं उसके परिवारजनों की ओर मुखातिब होते हुए बोले, प्रेम एवं त्याग ही पारिवारिक सुख है।
सुख एवं शांति का मूल है। पारिवारिक सौहार्द एवं संगठन स्वार्थ की खाद पर नहीं पनपता। यहाँ तो सर्वाधिक त्याग करने वाला ही विजेता है। जिन परिवारजनों में त्याग का भाव है, उस परिवार के सुख, शांति एवं समृद्धि को भगवान भी नहीं रोक सकता। परमात्मा भी संगठित परिवार के साथ चलने को विवश है। इतना कहकर वे पाठ से उठ खड़े हुए, अपना कमंडल संभाला एवं उसी रात अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर गए। संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करने वाले भगवान भास्कर का बिंब पूर्वी छोर पर उभरा। तब सुधीर जी स्नान आदि कर पाठ पर बैठे थे। कुछ समय पश्चात एक एक कर उनके तीनों बेटे और बहुएं एवं पोते नाती उनके सामने आकर बैठ गए। बंटवारे का पुनः प्रसंग छिड़ा, लेकिन आज नज़ारा भिन्न था। कल की ही तरह आज भी शुरुआत अमित ने ही की। पिताजी, कल जो कुछ मैंने कहा वह गलत था। वस्तुतः मैं भटक गया था। मात्र उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वही है जिसका त्याग बड़ा है। अगर बड़ा भाई छोटे भाइयों से छीनने का प्रयास करे तो वह बड़ा कैसा? उम्र का उत्कर्ष आदर का पैमाना नहीं हो सकता। आदर का पैमाना तो त्याग, श्रद्धा एवं प्रेम ही बन सकते हैं। आप 10% हिस्सा मेरे लिए तय करें, बाकी धन मेरे भाइयों में इच्छानुसार बांट दें। अमित कुछ और कहता, उससे पहले ही अजीत बोला, बड़े भैया मुझे क्षमा करो। लोभ ने कल मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। जीवन भर आप मुझे छाते की तरह कष्ट एवं तकलीफ़ों की बौछारों से बचाते रहे, लेकिन आज त्याग का समय आया तो मैंने मुंह मोड़ लिया। मैं निकृष्ट एवं पापी ही नहीं, अधम भी हूँ। अब तक आप मुझे संभालते रहे। अब जबकि मेरे भतीजे भतीजियाँ कैरियर एवं विवाह के दहलीज पर खड़े हैं, मैंने तोते की तरह आंख फेर ली। इतना ही नहीं, आपके जीवन भर के त्याग एवं स्नेह को दरकिनार कर कल आपको कटु शब्द भी कहे। मेरी यही सज़ा है कि पिताजी मुझे बंटवारे में कुछ ना दें। कहते कहते अजीत की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अब सुमित की बारी थी। अजीत की बात सुनकर वह भी बिलख पड़ा। पिताजी, इन दोनों भाइयों ने जीवन भर मुझे ढाल की तरह सहारा दिया। इनके साए में मैं निर्विघ्न घूमता रहा। कल मैंने इन्हें जो कुछ कहा उसके लिए ईश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता। मुझ में तो अब इनसे आंख मिलाने का भी साहस नहीं है। मुझे बंटवारे की आवश्यकता ही कहाँ है। मेरे पास तो अभी एक लंबा समय पड़ा है। इनके आशीर्वाद से मैं निश्चय ही अपना अभिष्ट सिद्ध कर लूँगा। कहते कहते सुमित दोनों भाइयों के चरणों में गिर पड़ा। उसका रुदन थमता ही न था। पाठ पर बैठे सुधीर जी यह सब सुनकर हैरान रह गए। हर्ष विभोर उनकी आंखों में स्नेह एवं आनंद के आंसू छलक आए। मन थमा तो सोचने लगे, यह देश सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि यहाँ सोने के पहाड़ थे। यह देश सोने की चिड़िया इसलिए था कि यहाँ स्वर्ण संस्कार थे। इस देश का मन भटक सकता है, आत्मा नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है ससुराल। जब एक पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, तब दहेज के नाम पर उनकी रूह कांप जाती है। एक तरफ एक पिता परेशान, डरा, सहमा हुआ लड़के वालों के दरवाजे पर जाता है। उधर लड़के वाले रिश्ते के सौदे के बारे में सोचकर उतावले होते हैं। जितने अच्छे घराने होंगे, उतना ही दान दहेज के लिए तैयार रहना होता है। और ऊपर से यदि लड़के की कोई अच्छी पोस्ट वाली नौकरी, तो उसकी कीमत अलग ही होती है। आज भी समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें दहेज नहीं चाहिए, बल्कि पढ़ी लिखी अच्छी सुशील लड़की चाहिए। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो लालच का मुंह फाड़े रहते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी हो, ऊपर से भरपूर दान दहेज भी मिल जाए तो क्या कहने, तब तो सोने पर सुहागा है। सब एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं इस तरह के, जिनमें दहेज का लालच भरा पड़ा रहता है। और वैसे भी सब एक से हो जाएंगे
तो ये समाज कैसे चलेगा। एक लड़की का पिता तो यही चाहता है कि किसी तरह अच्छा लड़का हो, परिवार भी अच्छा हो, जहाँ जाकर मेरी बेटी सुखी रहे, उसका मान सम्मान हो, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। ऐसा ही एक परिवार था वर्मा जी का। उनका परिवार काफी छोटा था। परिवार में वर्मा जी और उनकी पत्नी सुधा और इकलौती बेटी राधा ही थे। वर्मा जी अपनी बेटी राधा से बहुत प्यार करते थे। वह चाहते थे कि शादी किसी अच्छे परिवार में हो। वर्मा जी के पुराने मित्र ने राधा के लिए एक रिश्ता बताया। वर्मा जी को लड़के वालों का परिवार अपनी बेटी राधा के लिए सही लगा। उन्होंने अपनी बेटी राधा की शादी विजय के साथ तय कर दी। लेकिन वर्मा जी को कहाँ पता था कि यह सब ऊपरी दिखावा था। विजय अभी दिल्ली से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई का ज्यादा खर्चा राधा के पापा ही दे रहे थे। राधा और विजय की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन राधा अपने मायके में ही रह रही थी। शादी के 3 साल हो जाने के बाद भी राधा और विजय कभी भी साथ रह नहीं पाए थे, क्योंकि उनके ससुराल वाले ज्यादातर उसे उसके मायके में ही रखते थे। विजय को जब भी पैसे की जरूरत होती तो राधा के पास फोन करके कह देता कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और शाम तक आ जाता। एक रात रहता, खाता पीता। राधा के माता पिता भी अपने दामाद का खूब स्वागत सत्कार करते। सासू माँ अलग से पैसे जेब में डाल देती थी और ससुर जी अलग से पैसे दे देते थे। ऊपर से बोलते थे, बेटा अगर और पैसे की जरूरत हो तो बताना। वर्मा जी की बस एक ही आस थी कि दामाद जी की अच्छी नौकरी लग जाए, तब राधा बिटिया अपने ससुराल में हंसी खुशी रह पाएगी। राधा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। राधा का रंग सांवला और कद छोटा होने के कारण ही विजय के घर वालों ने समझौता किया था, क्योंकि उनके लिए तो पैसा ज्यादा मायने रखता था। उन्हें असल लालच तो शर्मा जी की प्रॉपर्टी और उनकी जमा पूंजी का था। उन्होंने राधा के इकलौता होने का खूब फायदा उठाया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब विजय की नौकरी लग गई, तब वह राधा से करनी काटने लगा। एक दिन उसने साफ साफ शब्दों में राधा को फोन करके मना कर दिया कि वह अब राधा के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह उसके काबिल नहीं है। यह सुनते ही राधा टूट गई। जिस घड़ी का इंतजार राधा बड़ी बेसब्री से कर रही थी, आज जब वक्त आया तो उस घर में, उसके दिल में राधा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। राधा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाम होते ही वर्मा जी आए और अपनी बेटी की हालत देख बहुत दुखी हुए। जब उन्हें पता चला कि असलियत क्या है, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राधा के असली दुख का कारण विजय ही निकला। वर्मा जी को अपनी बेटी राधा की बड़ी चिंता हो रही थी। पूरी रात दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए, यह सोचते हुए कि अब हमारी राधा का क्या होगा। सुबह होते ही वर्मा जी अपने जानने वाले और नाते रिश्तेदारों को लेकर विजय के घर पहुंच गए। बातचीत होते होते सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। उसके ससुराल वालों ने राधा को वापस अपने पास रखने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि उनकी सावली और छोटे कद वाली लड़की उनके बेटे की बिल्कुल बराबरी की नहीं है। वर्मा जी पूरी तरह टूट गए। अब क्या और कैसे घर जाऊं? मैंने तो राधा को बहुत ढांढस बंधाया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राधा तो मुझे अपना जादूगर समझती है। खैर, जो सामान शादी में दिए थे उसमें से केवल बेड, अलमारी, सोफा, फ्रिज और एसी वापस मिला। वर्मा जी ने गांव घर की इज्जत बचाने के चक्कर में सारा सामान एक कबाड़ी वाले को बेच दिया और अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वो लोग तुम्हारे लायक नहीं थे बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आगे जाकर तुम्हें और परेशान करते। जो लोग अपने बेटे का खुलकर सौदा करते हैं, वे लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राधा गुमसुम सी रहने लगी। वर्मा जी को अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। पत्नी सुधा से बात करके अपने ही जान पहचान में ही राधा के लिए एक रिश्ता तय किया। जिस लड़के से राधा की शादी की चर्चा चल रही थी, उसका नाम रमन था। रमन की पत्नी भी किसी कारणवश तलाक दे चुकी थी, इसलिए उन लोगों की कुछ ज्यादा मांग नहीं थी। राधा जैसी सीधी सादी लड़की ही चाहिए थी। 1 महीने के अंदर ही मंदिर में शादी करके राधा को विदा कर दिया गया।
गांव घर में ज़्यादा लोगों को इस बात की खबर भी नहीं पड़ी कि राधा का तलाक हो गया और उसका दूसरा विवाह हुआ है। राधा हंसी खुशी अपने पति रमन के साथ रहने लगी। आज जिस घर में राधा है वहाँ लोग राधा की इज्जत करते हैं। राधा अपने व्यवहार से सबका दिल जीत ली और उसके 2 बच्चे भी हुए, एक लड़की एक लड़का। बहुत हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगी। वक्त बीतने लगा। एक बार अपने पति के साथ राधा अपने मायके आई थी तो पड़ोस की शीला चाची ने कहा, अरे राधा बिटिया, ये तुम्हारा पति है तो विजय का क्या किया? तुमने कहीं अपना पति बदल तो नहीं लिया? राधा चुप होकर सुन ली और काकी को सच्चाई से अवगत कराया। शीला काकी बहुत दुखी हुई और माफी मांगने लगी। कहने लगी, बिटिया हमें माफ करना, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होएगा। पर जो हुआ अच्छा हुआ, उन लालचियों से पीछा छूटा तुम्हारा। भगवान ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया और बेटी हमेशा खुश रहो। चाची की बात सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शीला चाची को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।